जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आए, इसका नाम है वॉइस। आज हम लोग समझेंगे वॉइस के बारे में। एक्चुअली वॉइस होता क्या है, वॉइस कैसे बनाया जाता है, यानी सब कुछ हम लोग विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे वॉइस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि जो वॉइस होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक क्या होता है? एक्टिव और एक क्या होता है? पैसिव। यानी वॉइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, यदि सेंटेंस कोई दिया हुआ है एग्जामिनेशन हॉल में और वो सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, उसको हम लोगों को पता लगाना है। इसका पता लगाने का हम लोगों के पास दो तरीका है। एक पहला तरीका ये है, यदि सेंटेंस में बी वर्ब के बाद यदि सेंटेंस में बी वर्ब के बाद वर्ब का यदि तीसरा रूप इस्तेमाल किया गया है तो सेंटेंस अपना पैसिव का है। इसके बाद तो यदि सेंटेंस में बी वर्ब के बाद वर्ब का यदि तीसरा रूप इस्तेमाल किया गया है तो सेंटेंस अपना पैसिव का है। दूसरा तरीका यह है, जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, वह सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कहने का मतलब मेरा ये है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट अपना दो तरह का होता है। एक सब्जेक्ट होता है डूअर और एक सब्जेक्ट होता है नॉन डूअर। एक सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर और एक सब्जेक्ट क्या होता है? नॉन डूअर। अब क्वेश्चन ये उठता है, कैसे पता लगाएंगे तो सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है और कैसे पता लगाएंगे तो सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर है। इसका बहुत आसान सा तरीका है। सेंटेंस में जो फंक्शन हो रहा है, फंक्शन का मतलब काम, सेंटेंस में जो काम हो रहा है उस काम का यदि सब्जेक्ट अपना खुद से उस काम को कर रहा है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है। और यदि उस काम को सब्जेक्ट खुद से नहीं कर रहा है तो क्या है? नॉन डूअर है। यदि काम खुद से करे तो डूअर, काम खुद से करे तो डूअर, काम यदि खुद से ना करे तो नॉन डूअर। काम खुद से करे तो डूअर, काम खुद से ना करे तो नॉन डूअर। यानी हम आप लोगों को इस बात को फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। जो यार देखो, वॉइस जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। वॉइस कितने प्रकार का? तो दो प्रकार का। एक होता है एक्टिव और एक क्या होता है? पैसिव। एक क्या होता है? एक्टिव और एक क्या होता है? पैसिव। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो यदि कहीं पे हम लोगों को कोई सेंटेंस लिखा गया है, उस सेंटेंस में हम लोग कैसे पता लगाएंगे जो सब्जेक्ट या सेंटेंस एक्टिव का है या सेंटेंस पैसिव का है? इसका बड़ा आसान सा तरीका है। पहला तरीका ये है, जो देखिए आप, सेंटेंस में बी वर्ब लगा होना चाहिए। तो यदि बी वर्ब के बाद वर्ब का तीसरा रूप आया है तो सेंटेंस अपना पैसिव कहलाएगा। या दूसरा तरीका ये है, इसके साथ साथ चेक कीजिए, जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन डूअर होना चाहिए। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो सेंटेंस अपना पैसिव है। सेंटेंस अपना क्या है? पैसिव है। और यदि डूअर है तो सेंटेंस अपना एक्टिव है। डूअर है तो क्या है? एक्टिव है। नॉन डूअर है तो क्या है? पैसिव है। दोनों बातों के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं जो सेंटेंस अपना एक्टिव है या सेंटेंस अपना पैसिव है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग चीजों को समझेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आप लोगों के सामने में। अपना एग्जाम्पल है, जैसे ए मैंगो इज इटेन। अब इसमें गौर से देखिए, यहाँ पे क्या लगा है? तो इज। अब इज को क्या कहते हैं? तो इज को कहते हैं बी वर्ब। इज को क्या कहते हैं? इज को कहते हैं बी वर्ब। दूसरा चीज चेक कीजिए, यहाँ पे लगा क्या है? इटेन। इटेन को क्या कहते हैं? बी थ्री।
बताइए बी वर्ब के साथ वर्ब का तीसरा रूप आया है कि नहीं आया? पहला बी वर्ब के साथ क्या है? बी थ्री। दूसरा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? मैंगो। काम क्या हो रहा है? खाने का। तो यार खाना का जो काम है, यानी कि वह काम मैंगो खुद करेगा या खुद नहीं करेगा? वो काम खाने का जो है वो आम खुद कर नहीं सकता है, तो क्या आम खुद खा नहीं सकता है? इसका मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो क्या है? नन डूअर है। दोनों बातों के माध्यम से पता चला जो सेंटेंस जो अपना है वो पैसिव का है, सेंटेंस अपना एक्टिव का नहीं है। जहां तक हम लोगों को बात क्लियर है, हम लोग, यदि बात क्लियर है, हम लोग आगे क्या समझेंगे? एग्जाम हॉल में क्या होता है, जो यदि सेंटेंस एक्टिव में है उसको पेसिव में बनाने के लिए कहा जाता है, या सेंटेंस यदि पेसिव में है तो उसको एक्टिव में बनाने के लिए कहा जाता है। अब इस बात को हम लोग देखेंगे। हम आपको इस बात को बड़ी तसल्ली के साथ समझा रहे हैं, बड़ी आसानी भाषा में समझा रहे हैं। यदि सेंटेंस अपना एक्टिव का है, सेंटेंस अपना किसका है? यदि सेंटेंस अपना एक्टिव का है और उस एक्टिव के सेंटेंस को यदि कहा गया है जो पेसिव में बदलो, इसमें बदलो पेसिव में। कहने का मतलब मेरा ई है, यदि एक्टिव सेंटेंस को कहा गया है पेसिव में बदलो, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से चीजों को समझेंगे। और एक्टिव सेंटेंस को जब हम लोग पेसिव में बदलेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग 5 काम को याद रखेंगे। कितना काम? 5 काम। यानी एक्टिव सेंटेंस को यदि हम लोग पेसिव सेंटेंस में बदलेंगे, हम लोग कुछ याद नहीं रखेंगे, हम लोग सिर्फ 5 बातों को याद रखेंगे। 5 काम को बड़ी आसानी से करेंगे। आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो हम लोग जब एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे, कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। उसमें से सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होगा? जो भी एक्टिव का सेंटेंस है, उस एक्टिव सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है, उस एक्टिव सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को, पहला काम है एक्टिव सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। सब्जेक्ट को कहाँ लिखेंगे? तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे। यानी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पास, पहला काम। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे? एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उस ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के पास लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? तो सब्जेक्ट के पास। सबसे पहला काम क्या है? तो सब्जेक्ट को कहाँ लिखना है? ऑब्जेक्ट के पास। दूसरा काम क्या है? तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखना है? सब्जेक्ट के पास। सबसे पहला काम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास, दूसरा काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास। अब जब हम लोग 2 काम कर लेंगे, तीसरा काम हम लोग ध्यान से समझेंगे और तीसरा काम कर लेंगे। तीसरा काम अपना बहुत प्यारा सा है, जो सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब होंगे, सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब होंगे, आप लोगों को हम फिर से एक बात यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। जो वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। एक क्या होता है? वो हेल्पिंग वर्ब, और एक क्या होता है? मेन वर्ब। हम लोग मेन वर्ब को देखेंगे यार, हेल्पिंग वर्ब को भी नहीं देखेंगे। भी हम लोगों को किसको देखना है? तो मेन वर्ब को देखना है। जो एक्टिव का मेन वर्ब है उसको हम लोग लिखेंगे पैसिव में V3। वो चीज हम लोग हमेशा लिखेंगे। जो भी एक्टिव सेंटेंस का मेन वर्ब आएगा उसको हम लोग V3 में बदलकर पैसिव में लिखेंगे। यहाँ तक बात हम लोग कर लेंगे। जब अब हम लोग चौथे काम को करेंगे, चौथा काम हम लोग पैसिव में करेंगे, एक्टिव में नहीं करेंगे। चौथा काम हम लोग कहाँ करेंगे? चौथे काम को हम लोग पैसिव में करेंगे, एक्टिव में हम लोग नहीं करेंगे। अब आप लोगों को समझा रहे हैं, तो चौथा काम हम लोगों को करना क्या है? तो V3 के बाद, V3 जहाँ पे पैसिव में हम लोग लिखे हैं, उसके बाद और ऑब्जेक्ट से पहले, और जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट दिए हैं उस ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाय नाम का प्रीपोजिशन लगाएंगे। ये पहले बाय का प्रयोग, किसका प्रयोग? बाय का प्रयोग। किसका प्रयोग? तो बाय का प्रयोग। किससे पहले? तो भी ऑब्जेक्ट से पहले। किसके बाद? तो V3 के बाद। तीसरे काम जब हम लोग कर लेंगे,
तो चौथा काम के ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे जो पैसिव में कहाँ पे हम लोग V3 लिखे और कहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट लिखे, इन दोनों के बीच में इस बाय नाम के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जब हम लोग चौथे काम को कर लेंगे हम लोग पांचवा काम को ध्यान से समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट काम है हम लोग को पांचवा करने का। यदि पांचवा काम को हम लोग तसल्ली के साथ कर लेते हैं तो हम लोग चीज को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, पांचवा काम बड़ी प्यारा सा है। तो पांचवा काम अपना क्या है, जो V3 से पहले जहां पे पैसिव में हम लोग V3 लिखे उस V3 से पहले उस V3 से पहले जहां पे हम लोग वर्ब का तीसरा रूप लिखे उस तीसरा रूप से पहले हम लोग बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे बी वर्ब का, इसका प्रयोग करेंगे बी वर्ब का, इसका प्रयोग करेंगे तो बी वर्ब का, किसका प्रयोग करेंगे बी वर्ब का, किससे पहले तो V3 से पहले, किससे पहले V3 से पहले। तो यार हम लोगों को पता है बी वर्ब टोटल 8 होते हैं। अब जब बी वर्ब टोटल 8 होते हैं तो इसको लगाएंगे कैसे, लगाने का बड़ी आसान सा तरीका है, जो एक्टिव सेंटेंस का एक्टिव सेंटेंस का सेंटेंस का टाइम के अनुसार, किसके अनुसार तो एक्टिव सेंटेंस के टाइम के अनुसार, किसके अनुसार एक्टिव सेंटेंस के टाइम के अनुसार। यदि एक्टिव सेंटेंस का टाइम प्रेजेंट हो रहा है तो हम लोग लगाएंगे इज एम आर, यदि पास्ट हो रहा है तो हम लोग लगाएंगे वाज या वर, यदि परफेक्ट है तो हम लोग लगाएंगे बीन, यदि कंटिन्यूअस है तो हम लोग लगाएंगे बी, यदि मोडिव और इन्फिनिटिव है तो हम लोग यूज करेंगे बी। यानी हम लोग समझे पांचवा का इस V3 से पहले बी वर्ब के बाद, सॉरी फिर से हम लोग समझेंगे, तो इस V3 से पहले हम लोग बी वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे बी वर्ब का, किसके अनुसार एक्टिव सेंटेंस के टाइम के अनुसार, किसके अनुसार एक्टिव सेंटेंस के टाइम के अनुसार। चलिए कुछ संक्षेप में आप लोगों को एक बार पहले हम बी वर्ब का रिपीटेशन करवाते हैं। देखो यार, एक होता है बी वर्ब, जिस बी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के नाम से। इसका टोटल 18 रूप, सॉरी 8 रूप होता है। बी वर्ब का टोटल कितना रूप होता है तो 8 रूप होता है। बी वर्ब का टोटल कितना रूप होता है 8 रूप होता है। इसका यदि सेंटेंस का टाइमिंग प्रेजेंट है, क्या है प्रेजेंट, हम लोग यूज करेंगे इज एम आर। क्या यूज करेंगे इज एम आर, किसके लिए प्रेजेंट के लिए। यदि एक्टिव सेंटेंस का टाइमिंग प्रेजेंट का है तो इसी में V3 से पहले हम लोग यूज करेंगे इज एम आर। क्या यूज करेंगे तो इज एम आर। दूसरी बात, यदि सेंटेंस का टाइमिंग पास्ट का है तो हम लोग यूज करेंगे वाज या वर। क्या यूज करेंगे तो वाज या वर। ठीक, यदि सेंटेंस का टाइमिंग परफेक्ट का है तो हम लोग यूज करेंगे बीन। परफेक्ट के लिए क्या लगाएंगे तो बीन, परफेक्ट के लिए बीन। यदि कंटिन्यूअस का है तो हम लोग लगाएंगे बीइंग, कंटिन्यूअस के लिए क्या लगाएंगे बीइंग। अब एक बात और हम लोगों को समझना है, यदि सेंटेंस मॉडल का हो गया या इन्फिनिटिव का हो गया तो उसके लिए लगाते हैं बी। उसके लिए क्या लगाते हैं बी। बताइए, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज या वर, फैक्ट के लिए बीन, कंटिन्यूअस के लिए डूइंग, मॉडल और इन्फिनिटिव के लिए। यानी हम लोग बड़ी तसल्ली के साथ एक बार फिर से बी वर्ब को देख लिए, कोई दिक्कत। यानी जब कभी भी हम लोग एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग यार कितना काम करेंगे तो 5 काम। पहला काम क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास, यानी एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट के पास। दूसरा काम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास। तीसरा काम क्या है, एक्टिव सेंटेंस का जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब का लिखना है V3, पैसिव में क्या लिखना है V3। चौथा काम क्या है, तो जहां पे हम लोग V3 लिखे हैं उसके बाद जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट लिखे हैं उससे पहले क्या यूज करेंगे बाय। क्या यूज करेंगे बाय। पांचवा काम क्या है, V3 से पहले जहां पे हम लोग V3 लिखे हैं उससे पहले
हम लोग लगाएंगे बी वर्ब। क्या लगाएंगे? बी वर्ब। एक्टिव सेंटेंस के टाइम के अनुसार। किसके अनुसार? एक्टिव सेंटेंस के टाइम के अनुसार। और हम लोगों को पता है जो सेंटेंस में जो टाइम बताएगा ना, वो वर्ब बताएगा। वर्ब जिस रूप में आएगा ना, वो अपना टाइम बताएगा। यदि वर्ब V1 और V5 में आया है, प्रेजेंट बताएगा। यदि वो V2 में आया है, तो पास्ट बताएगा। यदि वो वर्ब के तीसरे रूप में आया है, तो परफेक्ट बताएगा। यदि वो चौथे रूप में आया है, तो कंटिन्यूअस बताएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग चीजों को समझते हैं। जैसे हम लोगों का यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, राधा राइट्स ए लेटर। अब अपना इस बात को समझना है, तो सबसे पहले पता कीजिए सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ना तो कहीं पे बी वर्ब लगा है, ना ही कहीं पे V3 लगा है। इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव में है। अब यदि एक्टिव में है तो उसको बनाना क्या है? इसको बनाना है पैसिव। एक्टिव को यदि पैसिव बनाएंगे, कितना काम? 5 काम। सबसे पहला काम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास लिखना। सब्जेक्ट क्या है? राधा। कहाँ लिखेंगे? ऑब्जेक्ट के पास, यानी लेटर के पास। दूसरा काम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। कहाँ लिखेंगे? सब्जेक्ट के पास। क्या लिखेंगे? ए लेटर। तीसरा काम, मेन वर्ब का V3। मेन वर्ब क्या है? राइट्स। उसका V3 क्या होता है? रिटेन। चौथा काम क्या है? तो इस V3 के बाद इस ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है? बाय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय। पांचवा काम क्या है? तो इस V3 से पहले क्या लगाना है? बी वर्ब। इसके अनुसार, फिर सेंटेंस के टाइम के अनुसार। टाइम कौन बताएगा? वर्ब। यहाँ पे टाइम क्या है? राइट्स। राइट्स क्या है? V5। V5 का मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट में बी वर्ब क्या आता है? तो इज एम आर। तो ए लेटर सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज। किसी के अंदर इस बात का जिज्ञासा रहेगा, तो यार 5 काम करने के बाद यदि और कुछ बच जाता है तो क्या करें? और जैसे बच जाएगा, जहां बच जाएगा, उसको उसी अनुरूप में लिखना है। उसको उसी अनुरूप में लिखना है। उसमें किसी तरह का, किसी भी प्रकार का इधर उधर साइड हम लोग चेंज ना करेंगे। देखिए और एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। क्वेश्चन अपना क्या है? तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट। बताइए सबसे पहले सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में? देखो यार यहाँ पे क्या आया है? तो बी वर्ब। बी वर्ब के बाद आया क्या है? V4। V3 तो आया नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव में है। यदि एक्टिव में है तो क्या बनाना है? पैसिव। कितना काम? 5 काम। पहला काम क्या? सब्जेक्ट को कहाँ लिखना? ऑब्जेक्ट के पास। क्या लिखेंगे? राम। दूसरा काम, ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखना? सब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्या लिखेंगे? क्रिकेट। तीसरा काम, मेन वर्ब का V3। देखो यार यहाँ पे 2 वर्ड बचा हुआ है। एक बचा हुआ इज, सॉरी एक बचा हुआ इज, दूसरा क्या बचा हुआ है? प्लेइंग। इज को क्या बोलते हैं? तो बी वर्ब। बी वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा वर्ड क्या है? प्लेइंग। प्लेइंग अपना मेन वर्ब है, उसका क्या लिखना है? V3। मेन वर्ब का V3। प्लेइंग का V3 क्या होता है? प्लेड। प्लेइंग का V3 प्लेड। चौथा काम, इस V3 के बाद इस ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है? बाय। पांचवा काम क्या करेंगे? इस V3 से पहले लगाएंगे बी वर्ब। V3 से पहले क्या लगाएंगे? बी वर्ब। किसके अनुसार? एक्टिव सेंटेंस के टाइम के अनुसार। देखो मेन वर्ब किस में आया है? तो मेन वर्ब अपना है V4। V4 का मतलब कंटिन्यूअस। V4 का मतलब कंटिन्यूअस। अब यदि एक्टिव सेंटेंस का टाइम कंटिन्यूअस है, तो पैसिव में क्या लगाएंगे? बीइंग। क्या लगाएंगे? बीइंग। बच क्या गया? इज। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ भी कहाँ लिखेंगे? क्रिकेट के बाद। किसका? इज।
हम लोग फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अपना एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है राधा हैज ब्रोकन दिस चेयर। तो सबसे पहले पता लगाते हैं जो सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रोकन। ब्रोकन क्या है? बी थ्री। लेकिन इससे पहले देखो क्या लगा है, तो हैज बी वर्ब है, नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव का है। किसका है? एक्टिव का। बनाना क्या है? पैसिव। कितना काम? 5 काम। सिर्फ सेंटेंस को यार जब कभी भी पैसिव में बदलेंगे ना, काम करेंगे 5 काम। बड़ी तसल्ली के साथ। सबसे पहला काम क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है? राधा। कहाँ लिखेंगे? ऑब्जेक्ट के पास, यानी दिस चेयर के पास राधा। दूसरा काम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस चेयर। कहाँ लिखेंगे? सब्जेक्ट के पास, दिस चेयर। तीसरा काम, मेन वर्ब का V3। मेन वर्ब का V3। मेन वर्ब क्या है? ब्रोकन। ब्रोकन का V3 क्या होता है? ब्रोकन ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्रोकन। चौथा काम, V3 के बाद ऑब्जेक्ट से पहले। V3 के बाद ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? बाय। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय। पांचवा काम जो हम लोग बड़ी तसल्ली बड़ी आराम से करना है। पांचवा काम क्या है? तो यह जो यहाँ पे हम लोग V3 लिखे हैं, उससे पहले हम लोगों को लगाना है बी वर्ब। क्या लगाना है? बी वर्ब। इसके अनुसार सेंटेंस के टाइम के अनुसार। टाइम कौन बताएगा? वर्ब। तो हम लोग देखेंगे मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब अपना ब्रोकन है। मेन वर्ब अपना क्या है? ब्रोकन। ब्रोकन को क्या बोलते हैं? V3। क्या बोलते हैं? V3। V3 का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। हम लोगों को पता है परफेक्ट के लिए बी वर्ब क्या होता है? बीन। क्या होता है? बीन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? बीन। बच क्या गया? हैज। तो हैज का हैज। आशा करते हैं आप लोगों को जो कुछ भी मेरे माध्यम से समझाया गया है वो आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपना प्यार देके थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ नए नए चीजों को लेकर हम आप लोगों के बीच में आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।